हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स एंड टेक्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की करने लगे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है यूज द बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। स्पेसिफाई करने हैं हमने ये चार ऑप्शन जो यहाँ पे गिवन है उनको लिखना है टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे जो गिवन है इनको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जबकि इनके हमने फॉर्म कौन से लिखने हैं, एक लिखना है टेबुलर फॉर्म और दूसरा लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलो ऑप्शन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में जो पूछा गया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 जो 2 से ज़्यादा हो एंड लेस देन 6 जो 6 से कम हो, ऐसे सेट को हमने सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, उसका हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ये ऑप्शन ए और उसका हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम करते हैं सेट जो लिखते हैं उसे भी हम, अगर ऑप्शन ए है तो उसे भी हम सेट भी ए से डिनोट करते हैं। यह जो हम लिखने लगे हैं इसको कहते हैं हम टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले हम इसका टेबुलर फॉर्म बनाते हैं, ये सॉल्यूशन और सेट जो ये बनेगा हमारा, और 2 से ग्रेटर कौन सा नंबर है 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि 6 से लेस होना चाहिए, तो हमने आगे नंबर नहीं लिखने, 6 से लेस है हमारा 5। तो चलो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये उसके बाद हम लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। नाउ चेंज इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सॉरी राइटिंग ऐसे वैसी हो रही है यहाँ पे, लेकिन आपने समझना है, सिर्फ मैं समझनी है, राइटिंग पे ध्यान नहीं देना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ए सेट को हम डिनोट करते हैं ए से ही, और एक्स एक्स हम लिखते हैं जो इनके अंदर जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे ये जो नंबर है इनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, जितने भी नंबर है उनको एक्स से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे भी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है उनको भी हम एक्स से ही डिनोट करेंगे। एक्स वो कौन से नंबर से ताल्लुक बिलोंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो ये बिलोंग करेंगे जेड प्लस से, ये आपको पता होगा पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से डिनोट किया जाता है। और इस साइन को कहते हैं और, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एंड। वो 2 से क्या है ग्रेटर है, इस साइन को कहते हैं ग्रेटर। ये जो साइन मैंने यहाँ पे दिया इसको कहते हैं ग्रेटर। वो कौन से, वो एक्स नंबर जो हमारे हैं वो ग्रेटर हैं। अब यही नंबर लेस कौन से नंबर से हैं, यही नंबर हमारे लेस हैं 6 से, तो इसे कह देंगे हम आंसर। अब आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ पे बी ऑप्शन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। 20 से लेस होने चाहिए जो डिविजिबल हो 5 से, और वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं टेबुलर फॉर्म, और ये ऑप्शन बी है, बी का यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं हम टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म सेट कर लिखेंगे और इस सेट को हम बी से ही डिनोट करते हैं। टेबुलर में पहला नंबर जो पॉजिटिव हो और डिविजिबल हो 5 से, तो वो 5 है, क्योंकि 4 को तो हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसके बाद 6 को भी नहीं कर सकते, 7 को भी नहीं कर सकते, 8 को, 9 को, उसके बाद 10 को डिवाइड कर सकते हैं, और 15 को डिवाइड कर सकते हैं, 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है कि वो नंबर 20 से लेस होने चाहिए, इंटीजर जो भी हो वो 20 से लेस होने चाहिए। तो 20 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे और इसको सेट बिल्डर और इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करके यहाँ पे रख देंगे। अब इसी सेट को हम लिखने लगे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म पे आ जाते हैं हम। अब इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा, जैसे कि बी इज इक्वल है एक्स, वो नंबर हैं और एक्स बिलोंग करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, और वो नंबर 20 से क्या है लेस हैं। अब वो नंबर किससे लिखें कि डिविजिबल हैं 5 से, इसे लिख लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे जेड के बजाय लिखते हैं बिलोंग करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। स्पेस कम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने एक ही सेट में लिखना है ये पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 5 लेस देन 20। फिर यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा कि ये तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ही यहाँ पे लिखा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे नंबर हैं जिनको 5 से डिवाइड किया जाए, तो इसको थोड़ी बहुत हेल्प हम लेटर्स की लेके यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे सी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। 4 और 12 के बीच में नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो वो नंबर कौन से हैं, ये ऑप्शन है हमारा सी। तो सी का लिखते हैं सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद टेबुलर फॉर्म, क्योंकि सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद इस सेट को भी हम सी से डिनोट करते हैं, और वो कौन से नंबर हैं जो 4 और 12 के बीच में आते हैं, तो वो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये नंबर हैं जो सेट के बीच में आ रहे हैं। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। अब हम इसको चेंज करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए थोड़ी वेट कीजिए। नाउ चेंज इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सी इज इक्वल टू है हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कौन से नंबर से करता है, बिलोंग ये करता है नेचुरल नंबर से।
ये हो गए नेचुरल नंबर जो, एंड वो कौन से नंबर से बड़े हैं, वो 4 नंबर से बड़े हैं। नंबर कौन से, वो एक्स नंबर है। कौन से नंबर से लेस है, वो 12 नंबर से लेस है। ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं हम डी नंबर पर आ जाते हैं हम। सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर के सेट हमने बनाना है। तो ये हो गया ऑप्शन हमारा डी, और इसका हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म। लेकिन टेबुलर फॉर्म से पहले भी मैं उनको बता दूं जिनको पता नहीं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। जैसे कि 2 ये हमारा प्राइम नंबर है, 3 ये हमारा प्राइम नंबर है, 5 ये हमारा प्राइम नंबर है, और उसके बाद आ जाते हैं 7 ये हमारा प्राइम नंबर है। अब इनको प्राइम नंबर क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर भी तो हैं, जैसे कि 9 है, जैसे कि 8 है, जैसे कि 6 है, जैसे कि 4 है। इनको क्यों नहीं प्राइम नंबर, इसलिए इनको प्राइम नंबर कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन 2 का डिविजिबल जो है वो सिर्फ एक 2 है और दूसरा 1 है, और 3 का जो डिविजिबल है एक 3 है, दूसरा 1 है, और 5 का जो डिविजिबल है वो सिर्फ 1 है और 5 है। 7 का जो डिविजिबल है 1 है और 7। ऐसे नंबर जिसके डिविजिबल एक 1 हो, दूसरा इट सेल्फ हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन अगर जिसके डिविजिबल ज़्यादा हों, जैसे कि 4 के हैं, 2 है, 4 है, दूसरा कौन सा है, दूसरा 1 है, इसके डिविजिबल है हो गए 4 और 3, तो इस टाइप के नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। लेकिन इस टाइप के नंबर को, इसका 1 3 9, तो इसके भी ज़्यादा हो गए, और इसके हो गए 2, इसके हो गए 4, इसके हो गए 8 और इसके हो गए 1। देखो 8 के डिविजिबल हो गए 4, तो इस टाइप के नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, इस नंबर को कंपोज नंबर कहेंगे। और इसके डिविजिबल थोड़े, हाँ ऐसे ही समझो, 1 और 2 हो तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। चलो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इससे पहले थोड़ा मैं इसे रिमूव कर दूँ। चलो तो हम आ गए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। सेट कौन सा है, डी है, तो इसको हम डी से ही लिखते हैं। अब वो कौन से नंबर हैं जो फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर है, पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो एक नंबर है हमारा 2, क्योंकि 1 नहीं लिखेंगे, 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोज है। उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, 4 तो नहीं लिखेंगे ना, आप भी बता ही नहीं रहे हो। उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे क्या 9, 9 नहीं लिखेंगे, 11 लिखेंगे, उसके बाद 13 लिखेंगे। उसके बाद तो ये 6 हो गए ना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, तो उसके आगे तो नहीं लिखने ना। ये हो गया एक आंसर। दूसरा आप इसको चेंज करेंगे हम क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म इसका क्या होगा बच्चों, ये तो मुझे भी नहीं है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। चलो कोशिश करते हैं। डी इज इक्वल टू है हमारा एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो हमारा बिलोंग करेगा कौन से नंबर से, पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो पॉजिटिव प्राइम नंबर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कौन से नंबर से लेस होने चाहिए, ऐसे समझो कि और वो नंबर। अब यहाँ पे ज़रा गौर करते हैं, 13 के बाद पॉजिटिव प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 13 के बाद आएगा 14, 40 तो पॉजिटिव प्राइम नंबर है ही नहीं। तो 15 भी नहीं आएगा क्योंकि वो कंपाउंड नंबर है। 16 भी नहीं है भाई। 17, चलो 17 का और कोई भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए 17 को हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव प्राइम नंबर है। तो वो नंबर जो यहाँ पे सेट में हमने लिखे हैं वो लेस होने चाहिए कौन से नंबर से, 17 से। ये हो गया हमारा कौन सा, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। चलो ओके से आंसर करके लिख लेते हैं। ज़रा मैं इसे पोज कर, अरे भाई अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। यहाँ पे उसने घुमा फिरा के कुछ सेट लिखे हुए हैं और हमने बताना है कि यहाँ पे नल सेट कौन सा है, और कुछ यहाँ पे नल सेट है, कुछ यहाँ पे नल सेट नहीं है, तो हमने वो क्लियर करना है। पहला सेट है ए सेट है एक्स सच दैट एक्स, उस सेट के अंदर कुछ नंबर हैं लेटर बिफोर ए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए से पहले कुछ लेटर, ए के बाद नहीं कह रहा, आफ्टर अगर कहता तो हम ए को छोड़कर बहुत सारे दूसरे जो भी नंबर थे वो लिख लेते। लेकिन ए से पहले तो कोई नंबर अल्फ़ाबेट में है ही नहीं, जैसे कि अल्फ से पहले तो कोई नंबर है ही नहीं, कोई लेटर है ही नहीं। इसी तरह ए से पहले भी कोई अल्फ़ाबेट, सबसे पहले हमारी अल्फ़ाबेट में कौन सा है, अलिफ अल्लाह। उसके बाद तो कोई, उससे पहले तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके बाद तो बहुत कुछ है। इसी तरह ए से पहले भी कोई लेटर नहीं, ए से भी अल्लाह ही कर देते हैं, लेकिन अल्लाह से पहले तो कुछ था ही नहीं, अल्लाह सबसे पहले था। तो इससे सॉरी इस सेट के बारे में हमने कुछ ज़्यादा ही घुमा फिरा के बात कर दी। इससे सिंपली हम क्या करते हैं कि ये सेट हो गया हमारा पहला सेट, ए सेट हमारा हो गया नल सेट। अब नल सेट यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ए इज इक्वल टू 5 और इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने ए सेट ऐसे लिखा तो ये आपने कर दी गलती, अगर आपने सेट ए ऐसे लिखा तो ये भी आपने कर दी गलती। सही तरीका ये दो हैं, जो एक ये है और दूसरा ये है, ऐसे आपने लिखना है। तो हम ऐसे कर देते हैं रिमूव और करते हैं अपना काम। और दूसरा ऑप्शन है कि बी सेट यहाँ पे क्यों नहीं, एक्स सच दैट एक्स प्लस में 5 इज इक्वल टू 5 है। अब एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक्स ही वो हमारे नंबर होते हैं जो हम इस सेट के अंदर लिखते हैं। तो बी हमारा सेट है
एक्स सच दैट एक्स प्लस में 5 इज इक्वल है, सॉरी 5 है, 0 नहीं है 5, और इसे करते हैं बंद। अब यहाँ पे एक्स क्या क्या वैल्यू होना चाहिए कि आंसर 5 आए? सोचिए सोचिए सोचिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 प्लस में 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब कि एक्स देयरफॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर, ये देयरफॉर है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स अगर हम 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। अगर आंसर 5 आ रहा है तो एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है 0, और 0 इस कंडीशन को भी फिल कर रही है, इसलिए सेट के अंदर हम क्या कहेंगे कि इज इक्वल टू 0, और 0 अगर किसी सेट के अंदर हो तो फिर उसे हम नल सेट नहीं कहते, उसे सिंगल नल सेट कहते हैं, और क्योंकि 0 एक एलिमेंट है, एक मेंबर है इस सेट का। दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज नॉट अ नल सेट, ये एक नल सेट नहीं है। चलो सही, ये तो हो गया। इसी का हम ऑप्शन सी करने लगे हैं, एक्स सॉरी सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8, 7 से लेस है और ग्रेटर है 8 से। अब भाई ये देखो 7 से ग्रेटर कौन से नंबर हो जाते हैं? 7 से ग्रेटर नहीं, 7 से लेस, 7 भी शामिल नहीं आप, 7 से लेस, 7 से लेस सॉल्यूशन सी सेट हम करने लगे हैं, उसका सॉल्यूशन करने लगे हैं, लिखा यहाँ पे हुआ है लेस देन 7, लेस देन 7 है हमारा 6, उसके बाद है 5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2 और अप टू सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। और उसके बाद आ जाता है कि 8 से कहाँ क्या कहाँ, ये है हाँ ग्रेटर है 8 से, ग्रेटर 8 मतलब 8 नहीं आना चाहिए, 9, 10, 11, 12 अप टू सो ऑन। अब दोनों कंडीशन में अगर हम देखें, यहाँ पे 6 है 5 से, और यहाँ पे 9 है 10 है 11, इन दोनों कंडीशन में अगर कोई कॉमन नंबर होता तो फिर हम उसको सेट के अंदर लिखते और उसे कहते हैं कि ये सेट के कुछ मेंबर हैं, उसको हम नल सेट नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे नहीं डाला यार, इसलिए कुछ आगे पीछे हो रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेट, ऐसे कोई कॉमन मेंबर है ही नहीं जो सेट के अंदर हम लिख सकें, इसलिए सेट सी को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा सेट सी जो है ये नल सेट है, और इसके अंदर कुछ भी मेंबर नहीं है, ये एड्स करके हम इसे क्या कहेंगे नल सेट, सी हमारा सेट है नल सेट। अब ये कॉमन वाली बात आपको अगर और भी ज़्यादा समझ नहीं है तो कमेंट करिएगा, तो मैं समझाऊंगा कि कॉमन कैसे मेंबर हो सकते हैं। आप सेट बिल्डर का कोई भी फॉर्म उठाएं, उसकी अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है तो उनमें ग्रेटर और लेस की कंडीशन को फिल करने के लिए कुछ नंबर लिखिए, आप देखेंगे कि उनमें से कुछ कॉमन नंबर आ जाएंगे, तो यही कॉमन की कंडीशन है। चलो आ जाते हैं हम एक्स सच दैट, अब डी ऑप्शन पे आ रहे हैं हम, एक्स सच दैट एक्स इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। पास्ट प्रेसिडेंट मेरे ख्याल में अभी अभी जो 20 चल रहा है, 2020 चल रहा है, इससे पहले तो नवाब शरीफ था, नवाब शरीफ से पहले की बात ये नहीं कर रहा, ये कह रहा कि इससे पहले, अब तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, इससे पहले नवाब शरीफ था, नवाब शरीफ वोमेन नहीं था, इसलिए हम इस सेट को भी क्या कहेंगे कि ये डी सेट हमारा नल सेट है, और ये हो गया हमारा आंसर नल सेट। अब ऑप्शन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का ही, कि विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट, कौन से सेट यहाँ पे फाइनाइट है और कौन से सेट यहाँ पे इनफाइनाइट है। वही शार्टली मैं यहाँ ही आपको बता देता हूँ। इसमें पहला सेट है द सेट द मंथ्स ऑफ अ ईयर, ईयर जैसे कि आपको पूछा जाए कि कितने मंथ हैं एक ईयर में, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि 12, उसके अलावा आप उनके नाम भी बता सकते हैं, इसलिए वो फाइनाइट है, इसलिए तो आप बता रहे हैं। तो पहले सेट को हम कहेंगे कि दिस सेट इज़ फाइनाइट, फाइनाइट के आगे हम एफ लिख देते हैं, ये हमारा सेट क्या हो गया फाइनाइट। अब द डेज इन अ ईयर, अब डेज कितने हैं एक ईयर में 365, ये भी हमें फाइनाइट है, इसलिए इसको हम कह देते हैं ये सेट भी हमारा फाइनाइट है। उसके बाद आते हैं द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, जिस क्लास में हैं आप, जैसे कि आपकी क्लास कहीं पर भी है, उसमें कुछ फाइनाइट है, जैसे कि सुबह के टाइम आपके टीचर जो बताया था उसमें लगता है कि प्रेजेंट एब्सेंट टोटल प्रेजेंट एब्सेंट और टोटल कितने हैं, तो वो आपको अगर टोटल उसे पता है इसलिए तो वो लगता है, इसलिए इस सेट को भी हम क्या कहेंगे फाइनाइट, क्योंकि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट जो भी होंगे वो फाइनाइट होंगे। उसके बाद डी ऑप्शन आ जाता है, डी ऑप्शन में 2, 4, 6, 8, 10, उसके बाद डैश के बाद भी अगर कहीं पर भी आगे कहीं पर भी जाकर कोई नंबर होता, जैसे कि 1000 होता, जैसे कि 1,00,000 होता, यहाँ पे कुछ भी नंबर होता लास्ट में डैश के बाद, तो फिर उसे हम फाइनाइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डैश कंटिन्यू, इसलिए इस सेट के पीछे कौन सा नंबर है ये फाइनाइट नहीं है, इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम आई से नोट कर रहे हैं यहाँ पे समझाने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे एक ही मैं पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ। अब इस सेट में से कौन, इस पॉइंट से कितनी लाइन्स क्रॉस कर सकती हैं, जैसे कि ये लाइन यहाँ पे कुछ सीधी बनानी चाहिए, मैं टेढ़ी बना रहा हूँ, टेढ़ी कहते हैं ना उर्दू में इसको, तो ये हो गई। कहने का मतलब कि इस पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन्स हमारी क्रॉस कर सकती हैं, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन्स हमारी क्रॉस कर सकती हैं, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट, आई से डिनोट करते हैं।
तो उसके बाद आता है द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट है, दूसरी ये पॉइंट, तो इस दोनों पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस कर सकती है। दूसरी लाइन, अगर दूसरी लाइन क्रॉस करवाएंगे तो बेसिक है, इसके लिए मुझे लाइन सीधी लिखनी चाहिए। 1 मिनट में सीधी लाइन लिखता हूँ। तो ये मैंने पुट स्केल यहाँ पे लिखा दी। अब इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये समझो एक पॉइंट है, दूसरी ये पॉइंट है। आपको नज़र आ रही है? ये नज़र आ रही, तो मैं लिखाऊँ एक ये पॉइंट है, दूसरी ये। अब 2 पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट में से सिर्फ एक लाइन ही क्रॉस करेगी, वो ये लाइन है। तो ये हो गई हमारी, कहने का मतलब कि एक लाइन से एक पॉइंट, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस कर सकती है, और एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन्स क्रॉस कर सकती हैं, पास कर सकती हैं। जो ये हमारा ऑप्शन हो गया 3 हल। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये तो लेंदी क्वेश्चन है, चलो थोड़ा वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि एक्स कोई सेट है, एक्स के अंदर कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर एक्स के अंदर है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, प्रॉपर सबसेट एस के मालूम करने हैं। अगर यहाँ तक बात करता है तो बहुत सारे पॉजिटिव सबसेट, खैर इसके प्रॉपर सबसेट बहुत सारे होते हैं। अगर इसमें इन्फिनिटी मेंबर हैं तो इसके प्रॉपर सबसेट भी इन्फिनिटी होते हैं। लेकिन दूसरी बात भी यहाँ पे कर रहा है कि देट आर जो हैं, देट आर आल्सो सबसेट ऑफ ए, जो ए के भी सबसेट हैं, वेयर ए और ए गिवन है हमें। एक्स इज एन इंटीजर लेस देन 3 एक इंटीजर है जो उसके कुछ अंदर मेंबर हैं जो 3 से लेस हैं। यहाँ पे हम ए सेट सॉल्यूशन करके लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन, ये हमारा एस सेट है। एस सेट के अंदर कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 अप टू इसके अंदर इन्फिनिटी नंबर है। और ए सेट है, उसके अंदर कितने मेंबर हैं? ये हमारा हो गया ए सेट। ए सेट के अंदर मेंबर हैं, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3, उसके बाद 2, उसके बाद उल्टा इसलिए लिख रहा हूँ कि 3 से लेस, तो 3 नहीं आएगा। यहाँ पर लिखते हैं 2, उसके बाद लिखते हैं 1, उसके बाद लिखते हैं 0, उसके बाद लिखते हैं -1 -2 और अप टू इन्फिनिटी। इसके अंदर भी इन्फिनिटी हो सकते हैं नेगेटिव की तरफ। अब इसके पावर सेट अगर हम सेट एस के बनाना चाहें तो ये पावर सेट एस के कुछ इस तरह से हो जाएंगे, जैसे कि पहला हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2। पावर सेट आपको मालूम ही होगा कि कैसे मालूम करते हैं। उसके बाद अगर नहीं मालूम तो मेरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, लिंक है, उससे आप देख सकते हैं। उसके बाद 3, कहने का मतलब ऐसे ये कंटिन्यू चलते रहेंगे और कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन हमने क्या करना, अप टू इन्फिनिटी तक चला। अब हमने क्या करना है, 1, 2 ये भी तो होंगे ना, दूसरे 2 मेंबर वाले भी इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। 1, 2, उसके बाद आ जाएगा 1, 3, उसके बाद आ जाएगा 1, 4 अप तो ये भी ऐसे 2 मेंबर्स वाले सेट भी इसके बहुत सारे होंगे। लेकिन हमें इतनी बात नहीं करनी। तो उसके बाद आ जाते हैं 2, 3 और 2, 4 अप टू 1। इससे बहुत सारे सेट हैं, हम इसे कर देते हैं बंद, क्योंकि इसके तो ख़त्म होंगे नहीं। ये पावर सेट हम ए के नहीं एस के निकाल रहे हैं। अब ए के कुछ पावर सेट भी मालूम कर लेते हैं, लेकिन हम वो नेगेटिव को छोड़ कर देते हैं। क्या नेगेटिव भी अगर करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हमारा नेगेटिव से काम कोई है नहीं और 0 से भी नहीं, हमारा 1 2 से काम है। तो पावर सेट ऑफ ए अगर मैं 1 2 बना लेता हूँ नेगेटिव भी, तो एक तो होगा 5, दूसरा होगा हमारा यहाँ अगर 2, उसके बाद तीसरा होगा 1, उसके बाद होगा 0, उसके बाद होगा -1 अप टू ये भी चलता रहेगा। अब ये ख़त्म जब होंगे तो फिर 2 मेंबर वाले शुरू होंगे, जैसे कि 2, 1, उसके बाद 2, क्या कहते हैं इसको, 2, 0 और 2, 0 के बाद हमारा हो जाएगा 2, -1, क्योंकि हमने कुछ नंबर इस तरह से सेट में रखे हैं। 2, -1 अब तो ये भी चलता रहेगा, कहाँ ख़त्म होगा, फिर उसके बाद 1, 0 हो जाएगा और इसी तरह चलता रहेगा। फिर -1, माइनस नेगेटिव होगा, -1 माइनस -3 होगा। इसी तरह मेंबर इसके भी ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन हमने क्या क्वेश्चन को समझते हुए यही आंसर देना है कि गिवन सेट है ऐसे जिसके पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसमें पॉजिटिव इंटीजर मौजूद हैं, उसके सबसेट मालूम करने हैं हमने। प्रॉपर सबसेट जो मुकम्मल तरह उसके सबसेट हों वो हमने मालूम करने हैं, जो सबसेट हों ए के भी, जो ए के सबसेट हों। वैसे अगर हम मालूम करना चाहें यहाँ पे तो नहीं मालूम कर सकते, लेकिन यह दूसरी कंडीशन है जो ए के भी सबसेट हो। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन सेट कौन से, ए के सबसेट है, जैसे कि यहाँ पे है ए, ये एक मैं इसकी कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। एक है हमारा जो यहाँ पर भी है, ए का भी है, इसका भी है। दूसरा 1 है जो यहाँ पे तो दिखा है, यहाँ पे ना ये 1 जो ए का भी सबसेट है, प्रॉपर नहीं कर रहा लेकिन सबसेट कर रहा है। ए का यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए का प्रॉपर नहीं होना चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए, तो ए का ये सबसेट है। उसके बाद आ जाते हैं ये, और यहाँ पर है ये 2। अब ये कितने हो गए, उसके अलावा कोई ऐसा सेट जो इसके अंदर भी हो और
जैसे कि 1,2, 1,3 तो नहीं हो सकता, लेकिन 1,2 हो सकता है। चलो सही, 1,2, यहाँ पे 2,1 और 1,2 एक ही बात है, तो 2,1 भी हम लिख देते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 1,2 या फिर 2,1 एक ही बात है। सेट में आर्डर रिलेशन नहीं रखता, आर्डर मैटर नहीं करता, रिलेशन जो ये आगे पीछे हो गया वर्ड, आर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, अब वो सेट लिखेंगे हम के कौन से हैं, क्लियर करके लिखेंगे इसके। वो सेट है हमारे जो सबसे जो दोनों में कॉमन है वो हो गए। उन सेट्स का मेंबर जो हम लिखेंगे, एक लिखेंगे 5, दूसरा लिखेंगे, चलो इसको सेट का ही नाम दे देते हैं यहाँ पे। एक लिखेंगे हम नल सेट या फिर 5 सेट, दूसरा लिखेंगे हम 1, और तीसरा लिखेंगे हम 2, और चौथा लिखेंगे हम 1,2। इसके बजाय आप ऐसे 5 लिख सकते हैं यहाँ इसके बजाय, लेकिन अगर आप ऐसे नल सेट लिखें फिर भी सही आंसर। ओके, नंबर 5 है कि एक सेट के नाम है ए बी सी डी, फाइंड इसके प्रॉपर सबसेट। एक ऑप्शन में प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं कि दूसरा ऑप्शन है इम्प्रॉपर सबसेट मालूम करने। सबसे पहले जो ये सेट के आपको इसके आप पावर सेट बना लो, तो मैं जल्दी से इसके पावर सेट बना लेता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, मैंने इसके जो भी एक पावर सेट टोटली मैंने वो यहाँ पे बना दिए हैं। अब उसमें पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है ए ऑप्शन है उसका, यहाँ पे ये ए ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको छोड़कर दूसरे जितने भी सेट के अंदर मेंबर सेट हैं उन सब सेट को हम क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे हम आंसर में लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रॉपर सब सेट्स ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको छोड़कर दूसरे सारे लिखेंगे तो ये प्रॉपर सबसेट है। ऑप्शन नंबर बी है, यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए जो ए के इक्वल हो, जो ए का इटसेल्फ सेट हो। जैसे कि यहाँ पे सेट गिवन है हमें ए के ए बी सी डी, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला सेट है ये इम्प्रॉपर सबसेट कहलाया जाएगा इसका, क्योंकि ये बिल्कुल ए के इक्वल है। जो ए के इक्वल होता है, जो दो सेट्स आपस में इक्वल हो, उन दो सेट्स को एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो इम्प्रॉपर सबसेट है, ऑप्शन बी के लिए जो आंसर सही होगा वो हमारा होगा ए बी सी और डी। ये हमारा ऑप्शन उसके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट है जो उसका इम्प्रॉपर सबसेट है। स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 5 का एक ऑप्शन नंबर सी हम करने लगे। टू सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए सच दैट बी सबसेट हो सी का। ऐसे सेट यहाँ से जो पहले हमने पावर सेट बनाए थे उनमें से ही कोई ऐसे सेट हमें लेने हैं जो ये कंडीशन भी फिल करे और ये कंडीशन भी फिल करे। ऐसे दो सेट लीजिए यहाँ पे जो बी प्रॉपर सबसेट हो सी का। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कोई इन सेट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे सेट पड़े हुए हैं तो इनमें से कोई लेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेट किया मैंने, लेट बी सेट है हमारा, क्या है कि ए सी है। अब जो सी सेट हो ये वो सेट इससे बड़ा होना चाहिए, तो सी सेट हम कर लेते हैं जिसमें ए सी आना चाहिए। ए सी के अलावा भी ए सी डी, ए सी यहाँ पे है ए बी सी, यहाँ देखिए ए बी सी, मतलब ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। तो ये सेट हम लेट कर लेते हैं ए बी सी। और दूसरी कंडीशन ये कि टू सेट्स बी एंड सी दोनों सब सेट होने चाहिए ए के। जैसे कि ए यहाँ पे है, ए तो हमारा लाजमी है, ए बी सी और डी। ये देखो अब तीनों कंडीशन को फिल करा के बी प्रॉपर सबसेट है सी का और दोनों सेट ए के जो है सबसेट है। और उसके अलावा और तीसरा यहाँ पे डी ऑप्शन है, टू सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए सच दैट बी सबसेट हो। इसको ना सिर्फ हम बी को सबसेट कहेंगे, अगर इस डी ऑप्शन के लिए भी आंसर हम यही रहने दें, अगर यही आंसर लिखें फिर भी सही है, क्योंकि बी सेट को यहाँ पे ना सिर्फ हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे लेकिन सबसेट भी सी का कहेंगे। तो यहाँ पे जो बी सेट है वो हमारा क्या है कि सबसेट है, प्रॉपर भी है और सबसेट भी है सी का। और ये दोनों बी सेट सबसेट है ए का और सी सेट सबसेट है ए का। और इस कंडीशन में क्या है कि बी को हम प्रॉपर सबसेट सी कह सकते हैं और बी को सबसेट कह सकते हैं ए का और सी को सबसेट कह सकते हैं ए का। ये दोनों के लिए आंसर एक ही हम लिखें फिर भी सही है। तो ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। उसके बाद हम क्वेश्चन ये जो 6 से लेकर 12 तक क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे करेंगे। थैंक यू।